इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। भगवान राम में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, मात्र आंखों का अंतर है, मात्र नेत्रों का अंतर है। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। भगवान राम के नेत्र गंभीर हैं और भगवान कृष्ण के नेत्र चपल हैं, चंचल हैं। 16,108 का मायना क्या है? संत जन कहते हैं कि वेद में 3 कांड है। संत जन, योगी जन कहते हैं कि वेद में 3 कांड है। एक तो ज्ञान कांड, दूसरा उपासना कांड और तीसरा कर्म कांड। 80,000 मंत्र है कर्म कांड के, 16,000 मंत्र है उपासना कांड। उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना का मतलब होता है उप समीपे असनम उपासनम। परमात्मा की सन्निधि का अनुभव करना ही उपासना है। अहरनीश मन में ये बात स्मरण होती रहे कि गोविंद मेरे साथ हैं, ठाकुर जी मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं। यही उपासना के 16,000 मंत्र। उपासना वही भगवान की भारियां हैं 16,000। 16,000 उपासना के जो मंत्र हैं वही भगवान के 16,000 पत्नियां हैं। और वैसे तो वेद के हर मंत्र पर एक उपनिषद लिखा गया है। और उन उपनिषदों में 100 उपनिषद तो ऐसे हैं महाराज जो विशुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। विशुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, चाहे वह गोपाल पूर्ण तापनी उपनिषद हो, कृष्ण पूर्णी तापनी उपनिषद हो, कली संतोपरण उपनिषद हो। ऐसे 100 उपनिषद है जो कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। तो 7 उपनिषद ही भगवान की 7 पत्नियां हैं। 16,000 उपासना के जो मंत्र हैं वही भगवान की पत्नियां हैं। और ये 8 क्या है महाराज? 8 तो 8 के बारे में गीता जी में कहा है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारी इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। ये 8 प्रकार की पत्नियां हैं। ये 8 क्या हैं? भूमि मतलब पृथ्वी, आपा मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु मतलब हवा, खम मतलब आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। अब देखो अंतर क्या है कि जो प्रकृति को बस में रखता है, जो प्रकृति के बस में रहता है वो जीव है, और जो प्रकृति को बस में रखता है वो ब्रह्म है। प्रकृति को जो बस में रखता है वो ईश्वर है। 8 प्रकार की प्रकृति, अष्टपटरानियां हैं, 100 प्रकार के उपनिषद, 7 पत्नियां हैं और 16,000 उपासना कांड के जो मंत्र हैं वही 16,000 भगवान की पत्नियां हैं। बाकी देखा जाए तो भगवान का कोई विवाह नहीं होता। भगवान का कोई विवाह नहीं होता और भगवान सबके पति हैं। पति का मतलब जो पालन करे वो पति। अब दुनिया की जनसंख्या 7.5 अरब से ज्यादा है, तो भगवान की 7.5 अरब जनसंख्या से ज्यादा पत्नियां। जो पालन करे वो पति, और भगवान विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं, ब्रह्मा जी उत्पन्न करने वाले हैं, भोलेनाथ संहार करने वाले हैं। इसलिए देखा जाए तो भगवान का कोई विवाह नहीं होता। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजा एक संस्था कृष्णस्य पुत्रा 10 बलान
एक एक पत्नी से 10-10 पुत्रों का जन्म हो गया। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। 8 पटरानियों से 80 पुत्रों का नाम तो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ। 8 जो पटरानी है ना, उनका 80 पुत्रों का नाम तो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ। इतना विशाल कुटुंब हो गया भगवान का। भगवान के परिवार में बहुत खुश है, सुख है, घर में बड़ी सुमति है, परिवार में वैमनस्य कभी होता ही नहीं, किसी के प्रति विद्वेष नहीं है। गोविंद के पुत्र उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, ये वैशिष्ट है। एक बात आपसे कहें, परिवार में सुमति तब आती है जब परिवार का ज्येष्ठ और परिवार का श्रेष्ठ, उसका परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समान भाव होना चाहिए, तभी जाकर के परिवार में सुमति आती है। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजा भगवान का विशाल कुटुंब हो गया। नारद जी को पता चला तो नारद जी सोचने लगे, अच्छा हमसे तो कहते हैं विवाह मत करो, और स्वयं ने 16,108 कर लिए, और हमारा तो बड़ी मुश्किल से एक बार नंबर आया था विवाह करने का। नारद जी सोच रहे, नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एक बार विवाह करने की इच्छा हुई, तो श्री हरि से रूप मांगने के लिए गया था, तो उन्होंने पहली बार में मुझे बंदर का रूप दे दिया। जन्म कर्म में एक बार आवश्यकता पड़ी, उसमें भी भगवान ने हमारी सहायता नहीं करी। हमसे तो कहते हैं विवाह मत करो, भगवान का भजन करो, और स्वयं 16,108 आज देखता हूं परमात्मा को। एक भी महल में यदि मुझे दिखाई नहीं दिए ना, उसी रानी को भड़का दूंगा भगवान के खिलाफ। अब तो नारद जी भगवान की गृहस्थ लीला देखने के लिए चले गए। जिस भी रानी के महल में नहीं दिखेंगे, उसी रानी को भड़का दूंगा, क्योंकि गृहस्थ में किसी न किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो जाता है। गृहस्थ में पति पत्नी रहते हैं ना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कई संत महात्मा तो सोचते हैं बढ़िया भैया हमारा ब्याह नहीं हुआ, क्योंकि विवाह जब होता है, गृहस्थ धर्म जो अपनाता है, उसमें छोटी मोटी समस्याएं परेशानी आती रहती है। इसलिए संत महात्मा यही सोचते हैं कि अच्छा है गृहस्थ जीवन से हम दूर हैं। गृहस्थ में तो बहुत समस्याएं होती है, बहुत परेशानी आती है। बड़े ध्यान से समझना, एक बाबा जी थे, बाबा जी किसी नगर में से जा रहे थे। उस नगर में, उस गांव में एक विवाह हो रहा था। मंडप में सुंदर दुल्हा और दुल्हन बैठे हुए थे। बाबा ने मन में विचार किया, कितनी सुंदर दुल्हन है, कितना सुंदर दूल्हा है, कहीं ऐसी दुल्हन हमारी होती, हमारा भी ब्याह होता। ऐसे सोचते हुए बाबा जी उस गांव से निकल गए। अब जंगल में जाकर के रात्रि हो गई, तो बाबा जी ने सोचा यहीं पर विश्राम करते हैं, आगे की यात्रा कल प्रारंभ करेंगे। अब तो क्या हुआ, बाबा जी ने एक कुएं के पास में अपना आसन लगा लिया। अब कुएं का बड़ा सा पाट था, जल भरने के लिए जो बर्तनों को जगह होती है, बड़ी बड़ी पट्टियां बिछी जाती है, पट्टियां बिछी रहती है कुएं के पास में। उन पाटियों पर अपना आसन लगा लिया, वहीं पर कमंडल रख दिया, वहीं दरी बिछा ली, और दरी बिछा करके अपने बैग को आसन लगा करके, तकिया लगा करके सोने लगे। अब अर्धरात्रि हो गई, तो रात्रि में बाबा को सपना आया। बाबा जी को सपना कैसा आया कि सपने में बाबा को ब्याह हो गया और बड़ी सुंदर दुल्हन आई है बाबा की। सुंदर दुल्हन ने आकर के बाबा से कहा, बाबा इतना बड़ो आसन लगा रखे है, या आसन पे आप अकेले ही बैठोगे, मुझे नहीं बैठने दोगे? बाबा थोड़ा सा खसको, मुझे बैठना है। अपने में ब्याह हुआ तो कुएं मांग रहे।
जी मोए ओ फेना मोए ओ फेना मोए है गयो भारी ज्ञान भागवत गीता सुन सुन के सखीरी मोए है गयो भारी ज्ञान भागवत गीता सुन सुन के ओ सखीरी मोए है गयो भारी ज्ञान भागवत गीता सुन सुन के ओ जी मोए है गयो भारी ज्ञान भागवत गीता सुन सुन के जी मोए है गयो भारी ज्ञान भागवत गीता सुन सुन के गीता सुन के सखीरी मोए गीता सुन के हो गीता सुन के सखीरी मोए गीता सुन के ओ जी मोए ओ बिना मोए सखीरी मोए है गयो भारी ज्ञान भागवत गीता सुन के ओ जी मोए है गयो भारी ताली बजा के भागवत गीता सुन के गिरधर गोपाला मीरा के गिरधर गोपाला अरे मीरा के गिरधर गोपाला मीरा के गिरधर गोपाला अरे हरदम जपती उसकी माला हरदम लगती उसकी माला हरदम जपती कृष्ण की माला हरदम जपती कृष्ण की माला वो तो वो जी वो तो सखीरी वो तो कर गई जिसका पार आगे बढ़ गीता सुन के ओ जी मोए है गयो भारी ज्ञान भागवत गीता सुन के गीता सुन के सखीरी मोए गीता सुन के हो गीता सुन के सखीरी मोए गीता सुन के सखीरी मोए भारी ज्ञान आगे बढ़ गीता सुन के जी मोए है गयो भारी ज्ञान भागवत गीता सुन के और ग्रह लड़े जल भीतर गज और ग्रह लड़े जल भीतर गज और ग्रह लड़े जल भीतर गज और ग्रह लड़े जल भीतर तिल भर सूर रही जल ऊपर तिल भर सूर रही जल ओ जी तिल भर सूर रही जल ऊपर तिल भर सूर रही जल ऊपर बाने ओ जी बाने ओ जी बाने सो मेरे श्री भगवान आगे बढ़ गीता सुन के जी मोए है गयो भारी ज्ञान भागवत गीता सुन के सखीरी मोए गीता सुन के ओ गीता सुन के सखीरी मोए गीता सुन के जी मोए है गयो भारी ज्ञान आगे बढ़ गीता सुन के जी मोए है गयो भारी ज्ञान भागवत गीता सुन के
टूटी गाड़ी, ओ नरसी की जब टूटी ओ भेना नरसी की जब टूटी गाड़ी, ओ नरसी की जब टूटी गाड़ी। अरे गाड़ी में सोले बाबा जी, ओ गाड़ी में रोवे बाबा जी, गाड़ी में सोले बाबा जी, ओ गाड़ी में सोवे बाबा जी। अरे नरसी की जब टूटी गाड़ी, ओ नरसी जी की टूटी गाड़ी। ओ जीवा को ओ भेना को ओ जीवा को भाट भरे बटवा आगे बट गीता सुन सुन के, ओ जीजी मोए है गयो भारी ज्ञान भागवत गीता सुन सुन के, गीता सुन सुन के सखी वो गीता सुन सुन के, ओ गीता सुन सुन के सखी मोए गीता सुन सुन के। ओ जीजी मोए है गयो भारी आगे बट गीता सुन सुन के, ओ जीजी मोए है गयो भारी ज्ञान भागवत गीता सुन सुन के। सुन ले लाला, ओ भजन हरि के सुन ले लाला, अरे भजन हरि के सुन ले लाला, ओ भजन हरि के सुन ले लाला। अरे तो मिले गो नंद को लाला, ओ तो मिले गो नंद को लाला, अरे तो मिले गो नंद को लाला, ओ तो मिले गो नंद को लाला। ओ बिना तेरो ओ जीजी तेरो सखी तेरो है गयो रे कल्याण आगे बट गीता सुन सुन के, ओ जीजी मोए है गयो भारी ज्ञान भागवत गीता सुन सुन के। हरि नैनन में हम नैनन में ये जी नैनन में श्याम समाए गो, ओए प्रेम करो और नैनन मेरी श्याम समाए गो, ओए प्रेम करो लगाए गो। श्याम तेरी लटकन पे, मर जाऊंगी चाहत तेरी लटकन पे, ओ मर जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, मर जाऊंगी चाहत तेरी लटकन पे। ओ तेरे केसर के मोती झलकन पे, तेरे केसर के मोती झलकन पे, ओ तेरे केसर के मोती झलकन पे, तेरे केसर के मोती झलकन पे। वो तो मुरली वो तो मुरली वो तो मुरली मधुर बजाए गो, ओए प्रेम करो लगाए गो, मोरी नैनन मेरी श्याम समाए गो, ओए प्रेम करो लगाए गो। हरि नैनन में हम नैनन में हे जी नैनन में श्याम समाए गो, ओए प्रेम करो लगाए गो, ओ नैनन मेरी श्याम समाए गो, ओए प्रेम करो लगाए गो। तेरे चितवन पे, जाऊंगी श्याम तेरे चितवन, हो मर जाऊंगी श्याम तेरी चितवन पे, हो तेरे मोटे मोटे नैनन पे, मोटे हो तेरे काले काले
मुरारे पाएगो वो प्रेम को रोग लगाएगो नैनन मेरी शाम समाएगो वो प्रेम को रोग लगाएगो वो तो भजन मधुर सुनाएगो वो प्रेम को रोग लगाएगो अरे नैनन में शाम समाएगो वो प्रेम को रोग लगाएगो अरे नैनन में शाम समाएगो वो प्रेम को रोग लगाएगो राधे 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 ताली बजा के हाथ उठा के अरे मैया बोले राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भैया कार्यक्रम बोले महाराज इस गाय का मुझे कल दान किया था। बोले महाराज आपको तो कल किया होगा, मुझे तो अभी अभी महाराज नरक की गौशाला से आ रहा हूँ, ये गाय मेरी है, मुझे भी अभी अभी दान किया। अब दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया, दोनों महाराज नरक के पास में पहुंच गए। महाराज नरक से जाकर के कहा महाराज सत्य बताना, आपने इस गाय का मुझे कल दान किया था ना? दूसरा वाला कहने लगा महाराज सत्य बताना, आपने मुझे अभी अभी इस गाय का दान किया ना? कभी तो कहता हाँ किया था, फिर कहता है मना करता कि नहीं किया, बार बार हाँ और कभी ना, कभी हाँ कभी ना, इस प्रकार से महाराज बार बार वो मना करने लगा, कभी हाँ करने लगा। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जा हम तुझको श्राप देते हैं, तू गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जा गिरगिट बन जा, एक त्रिप्लास्व बन जा। अब तो एक गाय दान करने वाला ब्राह्मण अंत समय में जब वो यमपुरी की यात्रा करने के लिए गया तो महाराज वहां पर चित्रगुप्त ने जब उसका लेखा जोखा देखा, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा महाराज इसने अपने जीवन में बहुत सा दान किया है, इसने अपने जीवन में बहुत गायों का दान किया है। अब तो महाराज उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो, इतनी गायों का दान करने वाले? तो वो कहने लगा किंद्रगो नाम नरेंद्रो हूं इक्ष्वाकु तनया प्रभो। हमारे बीच में बोहरा जी साहब पधारे हुए हैं, भागवत पीठ से उनका हार्दिक अभिनंदन है। सभी आप तालियां बजा करके उनका हार्दिक अभिनंदन करें। पूर्व चेयरमैन साहब हमारे बीच में पधारे हैं, भगवान उनकी समस्त प्रकार की मनोकामना पूरी करें। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे राजन, किंद्रगो नाम नरेंद्रो हूं इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानेश्वराभ्यमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशन्। मेरा नाम नृग है, आपने दानियों का नाम तो सुना होगा, मेरा नाम नृग है तो दानियों का नाम सुना होगा, तो मेरा भी नाम आपने सुना होगा। लोग कहते हैं महाराज यावत्यासिकता भूमो यावत्यो दिवितारका, जिस प्रकार से मिट्टी के कणों को कोई गिन नहीं सकता, बालू मिट्टी के कणों को कोई गिन नहीं सकता, आकाश में तारों को कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार से मेरे इतने कर्म हैं, मैंने इतनी गायों का दान कर दिया, उनको कोई गिन नहीं सकता, अपार दान किया है मेरे जीवन में। यावत्यासिकता भूमो यावत्यो दिवितारका कर दिया। अब आप बताइए कि इसका
क्या परिणाम निकलेगा। तो एक गाय का 2 बार दान करने वाला महाराज नृग एक गिरगिट की योनि को प्राप्त हो गया, एक त्रिपलाप्स बन गया, एक त्रिपलाप्स बन करके और सूखे कुएं में पड़ा हुआ। विशाल गिरगिट की योनि को प्राप्त होकर के सूखे कुएं में पड़ा है, निरंतर आकाश की ओर देख रहा है। अब एक दिन क्या हुआ महाराज, भगवान के वंशज सामवादी बालक गेंद का खेल खेल रहे थे। उसी कुएं के पास में, जिस कुएं में ये त्रिपलास्व पड़ा हुआ है, ये गिरगिट पड़ा हुआ है, ये महाराज नृग पड़ा हुआ है। देव योग से उनकी गेंद उस कुएं में चली गई। उन्होंने जाकर के भगवान से कहा, पिताजी हमारी गेंद को निकाल दो, कुएं में गिर पड़ी है। भगवान ने जाकर के देखा, उसमें त्रिपलास्व पड़ा हुआ है। भगवान ने अपने हाथ को जैसे ही आगे बढ़ाया, भगवान बेटा, भगवान अपने वंशजों को समझा रहे, बेटा विष को तो जो पिएगा वही मरेगा, जहर को जो पिएगा वही मरेगा, लेकिन बेटा कुलम समूलम दहती, ब्राह्मण के यदि धन का हरण किया है ना, उसका पूरा समूल कुल का नाश हो जाता है। ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला, उसका कुल नष्ट हो जाता है। बेटा कभी मत करना ऐसा। विद्वानों का, ब्राह्मणों का हमेशा आदर करना, भगवान अपने बच्चों को समझा रहे हैं। ब्राह्मण संतों को हमेशा देना है, लेना है तो केवल उनका आशीर्वाद लेना है, उनसे कुछ लेना नहीं है, लेना है तो केवल आशीर्वाद लेना है। भगवान के वंशज कह रहे, पिताजी हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, आगे से ध्यान रखना बेटा, ऐसी गलती कभी मत करना। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन अब मैं आपको पवित्र सुदामा चरित्र की कथा श्रवण करवाता हूं, सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें। लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब था, सुदामा दरिद्र था, लेकिन श्रीमद् भागवत इस बात को नहीं कहती कि सुदामा दरिद्र था। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा हुआ है कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। वो कृष्ण भगवान का परम भक्त था, वो भगवान कृष्ण का सखा था। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा नामक ब्राह्मण दरिद्र नहीं था, वो एक आसन सिद्ध ब्राह्मण था, एक योगी ब्राह्मण था, एक तपस्वी ब्राह्मण था, एक साधक ब्राह्मण था, एक आसन सिद्ध ब्राह्मण था, एक जितेंद्रिय ब्राह्मण था। दरिद्र मत कहना, दरिद्र किसको कहते हैं? जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। जिसके पास में संतोष रूपी धन नहीं होता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्री है, वो दुनिया में सबसे बड़ा गरीब है। सुदामा नामक ब्राह्मण एक आसन सिद्ध ब्राह्मण था, एक जितेंद्रिय ब्राह्मण था, एक योगी ब्राह्मण था, एक तपस्वी ब्राह्मण था, एक साधक ब्राह्मण था। कैसी स्थिति है उसकी? बरसात का सारा जल अपने घर में गिरता है, दिन भर धूप उसके घर में आती है। एक वस्त्र को जगह जगह से सिल करके उसने पहन रखा है। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम है वैसे उसके अंदर गुण है। क्योंकि मांगने वाला छोटा हो जाता है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के काज में घर गन मांगन जाऊं। अपने लिए कभी नहीं मांगना, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं मांगना।
और जहां पर परमार्थ का काम हो, परोपकार का, कोई शर्म की बात नहीं। कभी नहीं मांगा किसी से, दिन भर श्री कृष्ण रटते थे। सुशीला के 5 बच्चे हैं। प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागती है और जाग करके हरी दूध लेकर के आती है, उसका रस निकाल करके अपने बेटे से कहती है, लो बेटा दूध पी लो। अब बेटे भी चुपचाप से उस दूध को पी लेते थे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि दूध का रंग कैसा होता है। आज तो मैया अधीर हो गई, ना उससे चला जा रहा है, स्वयं तो कष्ट पा रही है, उसको तो उसने से तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढत बनमान, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। एक मृग होता है, एक हिरण होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी दंत विनु नदी नीर विनु गोरी केस विनु, जैसे नारी पुरुष बिना ओ सुनी लागे जिंदगानी प्यारी भजन बिना। हाथी चाहे कितना भी विशाल हो, यदि उसके दांत नहीं है तो दांतों के बिना वो सूना है। नदी चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसमें यदि जल नहीं है तो जल के बिना वो सूनी है। स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर हो, यदि उसके केस नहीं है तो केसों के बिना सूनी हो, सूनी लगती है। जैसे नारी पुरुष बिना, जिस प्रकार से स्त्री पुरुष के बिना सूनी लगती है। पक्षी पंख बिनु तरवर पात बिनु, जैसे पंडित वेद बिना सुनी लागे जिंदगानी प्यारी भजन बिना। पक्षी चाहे कितना भी विशाल हो, बिना पक्ष के सूना होता है, बिना पंख के सूना होता है। वृक्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, बिना पत्तों के सूना होता है। उसी प्रकार जैसे पंडित वेदो बिना, जिस प्रकार से पंडित वेदों के बिना सूने लगते हैं, तो देवी ये शरीर बिना आभूषण के सूना नहीं है, बिना वस्त्रों के सूना नहीं है, सूना है तो बिना भजन के सूना है। ननो ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियापति, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सार्थवसंश्रणम्, तामुपेहि महाभागा साधूनां च परायणम्, दास्यति द्रवणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। लेकिन स्वामी यदि तुम चले गए तो तुम मान के मंदिर में गुरु आश्रम पर क्या लेकर के जाऊं, उनके लिए कुछ भेंट ले जानी पड़ेगी ना। सुदामा जी की जो पत्नी है ना सुशीला, वो 4 घर गई, 4 घर से चावल लेकर के आई। चाहती तो वो एक घर से भी ला सकती थी, कितनी बुद्धिमान थी वो। एक घर में से भी कोई चाहे 4 मुट्ठी चावल कोई भी दे सकता था, उसको कोई मना नहीं करता। लेकिन वो इतनी बुद्धिमान है, वो ये जानती है कि वो द्वारकाधीश इन चावलों को देखेगा ना तो देख करके समझ जाएगा कि चावल भी एक घर के नहीं है। सभी घर में कोई बासमती चावल थोड़ी ना खाते हैं, हर घर में अलग अलग प्रकार के चावल पाए जाते हैं। वो द्वारकाधीश इन चावलों को देखेगा तो समझ जाएगा कि चावल भी एक घर के नहीं है। मेरे पति को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि ये क्यों आए। एक मैले कुचैले वस्त्र में लपेट करके बांध दिए महाराज। अब तो लाठी को टेकते देखते जब चलने लगे तो रास्ते में कुछ संत मिल गए। अब संतों के साथ में होली है सुदामा जी। अब एक संत को क्या चाहिए कि एकांते नदी तीरे तथा च हरि मंदिरे। एक संत को क्या चाहिए
एकांत मिल जाए, नदी का किनारा मिल जाए, संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए। जाना था द्वारका, पहुंच गए काशी। सारे संत तो अपने अपने मठों में चले गए। सुदामा जी चौराहे पर खड़े होकर के देखने लगे, ये मैं कहां आ गया। किसी से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बोले बाबा ये काशी है। तुमको कहां जाना? अरे बेटा मुझे तो द्वारका जाना। बाबा द्वारका यहां से बहुत दूरी पर है। काशी के बाहर निकल करके एक वृक्ष की ओट में सहारा लगा करके खड़े हो गए। लाठी को फेंक दिया, डंडे को फेंक दिया और कहने लगे, हे द्वारकाधीश, हे श्री कृष्ण, शरीर में जितना बल था सारा बल लगा दिया, शरीर में जितनी ताकत थी सारी ताकत लगा दी। अब ना मेरे से उठा जा रहा है, ना मेरे से चला जा रहा है। अब तेरी 10 बार गरज पड़े तो बुला ले, नहीं तो ये भक्त तो यही काशी के बाहर विश्राम करेगा। यहीं से कथा को समझने का प्रयास करना कि भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण क्यों धुलवाए। कथा के सार को समझने का प्रयास करो, कथा अपने आप समझ में आ जाएगी। कई लोग कहते हैं ना, अरे भगवान बुलाएगा जब जाएंगे। तीर्थ यात्रा करने नहीं गए, अरे भगवान बुलाएगा जब जाएंगे। बड़े ध्यान से समझना, भगवान उन्हीं लोगों को बुलाता है जो सुदामा की तरह सर्व समर्पण करने वाले होते हैं, आत्मसमर्पण करने वाले होते हैं, अपने आप का समर्पण करने वाले होते हैं। सारा बल लगा दिया, सारी ताकत लगा दी, अब मेरे से चला नहीं जा रहा। तो सुदामा जैसे भक्तों को भगवान बुलाते हैं अपने पास। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, जाओ गरुड़, काशी के बाहर एक ब्राह्मण सोया, उसको द्वारकापुरी के निकट ले जाकर के सुला दो। पलक झपकते से ही गरुड़ ने ये कार्य को कर दिया। जैसे ही नेत्र खुले, देखा सामने बड़े बड़े महल अटारी दिखाई दे रहे हैं। पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बाबा ये द्वारका है। झूठ बोलते हो, अभी तो मैं काशी में था, इतनी जल्दी द्वारका कैसे आ गया? बताओ श्री कृष्ण का भवन कहाँ है? चले जाओ बाबा, सीधे चले जाओ, सामने द्वारपाल खड़े हैं, ध्वजा पताकाएं लगी हुई है, तुलसी के गमले लगे हुए हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ऐश्वर्यवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण भवन लिखा हुआ। बाबा चले जाओ। अब तो अपनी लाठी को टेकते टेकते जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपालों ने जाकर के जैसे ही देखा, द्वारपालों से कहा, भैया ये श्री कृष्ण का भवन है। हाँ बाबा ये श्री कृष्ण का भवन है, क्या चाहिए? जैसे ही सुना कि क्या चाहिए, तुरंत पीछे आ जाए, भैया मैं मांगने नहीं आया हूं। द्वारपाल कहने लगे, यदि मांगने नहीं आए हो तो बाबा क्या लेने आए हो? बोले द्वारकाधीश मेरा सखा है, द्वारकाधीश मेरा मित्र है, मैं उससे मिलने आया हूं। तुम एक बार जाकर के उनसे कह दो, वो मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो यहीं से वापस लौट जाऊंगा, लेकिन अब दोबारा ये मत कहना कि क्या चाहिए। मैं मांगने नहीं आया हूं, क्योंकि मांगने वाला हमेशा छोटा होता है। द्वारपाल कहने लगे, बाबा काय को झूठ बोलते हो? सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, गाय ले जाओ, हीरे ले जाओ, मोती ले जाओ, वस्त्र ले जाओ, आभूषण ले जाओ, लेकिन ये मत कहो कि मैं द्वारकाधीश का सखा हूं। सुदामा जी कह रहे, भैया मैं सत्य कह रहा हूं, मैं द्वारकाधीश का सखा हूं। तुम एक बार जाकर के कह दो। द्वारपाल देख करके दंग रह गए, ये कैसा विचित्र भक्त है। द्वारपाल सोचने लगे, भगवान श्री हरि के धाम पर, ये द्वारकाधीश के धाम पर हमने लाखों हजारों श्रद्धालु को आते हुए देखा। कोई पुत्र मांगने आया, कोई नगर मांगने आया, कोई दीप मांगने आया, कोई सोना मांगने आया, कोई बैकुंठ लोक। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो
कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, और न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नस पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ